एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपया है, वह राशि है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, 3 वर्ष और 4 वर्ष यानी एक वर्ष का अंतर है दोनों में। एक वर्ष के अंतर में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना अंतर आ जा रहा है? 48 रुपये का। यानी कि 5% बराबर सीधे सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे 5% बराबर 48 रुपया है। तो 1% बराबर कितना होगा? तो 1% 5 से भाग दे देंगे, एक नियम हम जैसे जानते हैं। तो 48/5 कर लेंगे। तो 100% बराबर कितना होगा? कोई भी धनराशि 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो 48/5 गुणे 100। यही तो करेंगे ना। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 0 48 दूनी 96, तो 960 रुपया आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की आय 1250 रुपया बढ़ जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि कितना बढ़ जा रहा है। 1250 रुपया कितना अंतर होने पे? तो 2.5% का अंतर होने पे। यानी हम लिखेंगे ना 2.5% का, 10 से 12.5 हो रहा है तो 2.5% ही तो बढ़ रहा है। तो 2.5% यानी 2 सही 1/2% बढ़ने पे कितना हो जा रहा है? तो ये हो जा रहा है 1250 रुपया बढ़, मतलब ये इतना मिल जा रहा है। अब देखेंगे ना तो 1% इज इक्वल टू चेक करेंगे। तो 1% इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 1 5, ये आ जाएगा 5/2%। अब 5/2% को सॉल्व करेंगे ना तो 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 5 10, यानी कि 2.5% आएगा। तो 2.5 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कीजिए, 1 2 5 0/2.5 लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है, 2.5 लिखिए यहाँ पे। इसके जगह पे इसको सॉल्व किया तो हमको 2.5 मिला। अब कोई भी धनराशि जो होगा ना तो 100% ही होगा, ठीक है। तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 5 0, इस पॉइंट को हटाने के लिए ना एक जीरो और बढ़ा लीजिए। तो जीरो बढ़ा करके हम पॉइंट नीचे का हटा सकते हैं सिंपली। तो अब 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 100% मतलब 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से काटेंगे तो 25 से ये कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 0 0 4 0 0 4 5 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 2 4 दूनी 8 2 10 और 4 करें 4 1 5। तो ये कितना आ गया आपका? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 आ गया। गलती से यहाँ पे 50,000 की जगह 5,000 लिख दिया गया है, तो 50,000। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का 4% ब्याज दर है। और कितना समय है? तो 8 मास है। मास को ईयर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 8/12 कर लें, ठीक है। अब फिर आगे कह रहा है उसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से कितने वार्षिक दर से 15 मास का। तो 15 मास को हम ईयर में बदलेंगे तो 15/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 तिहाई 12, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का 12 रहने दीजिए। 4 बटे 32, तो 32/12 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 15 पचे 75, तो 75/12 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा। दोनों का 12 है, तो यहाँ पे देखिए 75 माइनस 32 कर देंगे, ठीक है। 75 माइनस 32 करेंगे, 5 में से 2 गया 3, और ये 43/12 लिख लेंगे सिंपली। हम दोनों का हमने क्या किया? अंतर कर लिया। तो 43/12। अब कह रहा है कि 43/12 ना, इतना करने के बाद आप देखिए 43/12 जो है किसके बराबर है? प्रतिशत करिएगा। 43/12% जो है 172 रुपया के बराबर है। तो कह रहा है कि 1% निकाल लीजिए। तो 1% बराबर 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर, ये डिवाइड होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 100% बराबर कोई भी धनराशि 100% होगा, तो 172/43 अब बटा 12, ठीक है। ऐसे भाग चला जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किससे? तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 तो ऊपर ही जाएगा ना, तो 12 को ऊपर लेके चले जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 12 ऊपर जाएगा, तो लिख लीजिए 172 गुणे 100 गुणे 12। अब बट्टा कितना आ जाएगा?
43 आ जाएगा। 43 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 चौको 16, 3 चौको 12, कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 12 चौको 48, 4800। तो इस तरह से वह धनराशि कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है, वह धनराशि है। कैसे ज्ञात करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ब्याज की दर प्रति वर्ष 7/1/3% से बढ़कर 8/1/3% बढ़ता है, सॉरी। तो एक व्यक्ति की आय में 100 रुपए की वृद्धि होती है, निवेशित राशि है। आपसे यहाँ पे निवेशित राशि पूछा जा रहा है, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कितना परसेंट ब्याज में वृद्धि हो रही है, ब्याज में अंतर बराबर 100 रुपया होना चाहिए ये। तो ये ब्याज में अंतर हो रहा है 1/1/3% का, तो 1/1/3% बराबर 100 रुपया मिल रहा है, अंतर यही ना है। तो 100% बराबर चेक करेंगे, तो 100% बराबर सीधा सीधा इसको सॉल्व कीजिए, तो 3 × 3 = 4, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 3 तो ऊपर ही जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे यहाँ पे, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, अब 25 3 75, 75 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500। इस तरह से 7500 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है दोस्तों। कैसे हमने इसको सॉल्व किया, तो ध्यान से समझिए थोड़ा सा इस प्रोसेस को। 3 × 3 = 4, तो यानी कि 4/3%, 4/3% बराबर हमने लिखा है यहाँ पे 100, ठीक है। अंतर ये भी है, ये भी अंतर है। अब हम देखेंगे ना, तो 1% निकाल लेंगे, 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 100, और ये क्या होगा ना, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में क्या होगा, 4/3, यही तो लिखेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब 100% पे हमको निकालना है, तो 100% बराबर 3 तो सबसे ऊपर चला जाएगा ना, तो यही हमने किया है, 3 को सबसे ऊपर लेके चले गए, 4 को नीचे ही रखा, और 100% है तो 100% से हमको मल्टीप्लाई, एक निकालने के बाद 100% निकाला जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बस इसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करके हमने आंसर ला दिया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, ₹6000 पर 2 वर्षों में अलग अलग बैंकों से मिली ब्याज में अंतर 30 है, दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर है। तो दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर पूछ रहा है ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे हम लिखेंगे ना, अंतर कितना है, तो अंतर है आपका, लिख लीजिए, अंतर है आपका 30 रुपए का, ठीक है, 30 रुपए का अंतर है। और मूलधन कितना है आपका, यानी कि वो धन राशि कितनी है, तो धन राशि है आपका 6000 रुपये। बस एक ट्रिक का यूज कीजिए और क्वेश्चन को आप एकदम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अंतर को ऊपर लिखिए, मूलधन को नीचे लिखिए, और आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। बस यही आपको प्रोसेस फॉलो कर लेना है। 1 0 से 1 0, फिर 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 1/2, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5%, यानी कि ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा, 0.5%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस तरह से क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिएगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, ₹5000 पर 2 वर्षों में अलग अलग बैंकों से मिली ब्याज में अंतर ₹25 है, दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर है। तो सेम वही क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर दोस्तों क्या है। कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखिए एकदम आसान तरीके से इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि ₹500 की एक राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है, और दूसरी धनराशि 10% साधारण ब्याज पर, यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज ₹480 है, तो दूसरी धनराशि क्या है। पहली धनराशि है ₹500, 12% वार्षिक ब्याज है, और कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। दूसरी धनराशि को ना, ये दूसरी धनराशि जो है ना, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला SI कितना होगा, तो 500 गुणे दर कितना है, तो 12 गुणे समय कितना है, तो 4, इतना कर लिया हमने। अब आई नीचे कितना लिखेंगे हम, तो 100 लिखेंगे, यही तो लिखा जाता है ना। अब प्लस दूसरी धनराशि मान लीजिए कि x है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4
और बटा 100 लिख लेंगे। और दोनों का ब्याज का योग कितना मिल रहा है हमको, तो 480 रुपया मिल रहा है। इतना तो कर ही सकते हैं सिंपली, एकदम एकदम आसान तरीके से। अब आगे अगर मैं इसको प्रोसेस को बढ़ाएंगे हम, तो देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे एक जीरो काट दीजिए, यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखिएगा, ये नहीं कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, तो डिनोमिनेटर नहीं काट सकते हैं। तो एक जीरो से और एक जीरो काट दीजिए, कट गया आपका। यहाँ पे नहीं कटेगा, 4 से काट सकते थे बट छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 25 60 और 6 चौको 24, तो 2 4 0 इतना आ गया। अब प्लस ये आ जाएगा 4x बटा 10, 4x बटा 10 बराबर 480। यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब देखेंगे ना, 240 को आगे भेज दीजिए, तो 4x बटा 10 बराबर 480 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये, तो 480 माइनस 240 लिख सकते हैं सिंपली। अब देखेंगे ना, तो x को यहीं पे रखिए, अब बाई क्रॉस कर दीजिए, x इज इक्वल टू, तो 480 में से 240 को माइनस करेंगे तो आएगा 240, 240 मल्टीप्लाई 10 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, काट दीजिए, 4 छके 24, जीरो बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 600 आ जाएगा, यानी दूसरी धनराशि कितनी थी, तो 600 रुपया थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है ना, यदि 700 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 700 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 252 है, तो ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर सामान्य है, तो हम देखेंगे ब्याज की दर पूछ रहा है, तो मूलधन गुणे दर, मान लीजिए कि आर होगा, और गुणे समय कितना है, तो पहले के लिए 4, अब आई 100 लिख लेंगे यहाँ पे। अब प्लस दूसरा कह रहा है कि फिर कितना है, 700 पे 700 मल्टीप्लाई आर, अब मल्टीप्लाई समय कितना है यहाँ पे, तो 2 वर्ष का है, बस ऐसे लिख लीजिए। अब आई 100 इज इक्वल टू कितना है, मिलाकर के कह रहा है 252 रुपया है, ऐसे कर लिया हमने। अब देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 काट सकते हैं, फिर 1 0 2 0 से 1 0 2 0 हम काट सकते हैं। 4 7 28 आर, 28 आर, एकदम आसान तरीके से समझिए फार्मूला के द्वारा। 7 दूनी 14 आर, तो ये 14 आर हो जाएगा, अब बराबर 252, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। 14 और 28 कितना होगा, 14 28 14 तो 42, तो 42 आर इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो 252 मिल गया। 42 से डिवाइड कर दीजिए, तो आर इज इक्वल टू, आप जब 42 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो सिंपली देखिए कितना आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 252 बटा 42। इसको काटिए, अब 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकने 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 दूनी 4 और 2 एकने 2, फिर इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो 6%, यानी कि आर दर कितना है, तो दर जो है 6% है, ब्याज की दर जो है 6% है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। आशा करता हूं ये 9 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।